नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम रचना भार्गव है और आज के इस इवेंट में आप सबका स्वागत है। बाय प्रोफेशन एक एजुकेशनिस्ट, मान सम्मान पैसा सब कुछ था। बट कहते हैं ना, एक चीज की कमी लगने लगी थी और वो था खुद के लिए क्वालिटी टाइम, फैमिली के लिए क्वालिटी टाइम और उस पैसे को एंजॉय करने का टाइम। बस तभी मोदी केयर को बिल्ड करने का जुनून बनाया और 3 महीने के अंदर 36,000 का चेक लिया। ये सब क्यों हुआ फ्रेंड्स? क्योंकि मेरे पास, आपके पास, सबके पास गुरु माँ है, जिनके पास एक ट्रिगर है ना। जैसे ही वो ट्रिगर दबाती है, हम में कोई भी चीज की कमी हो रही होती है, अंदर से मोटिवेशन की, एंथुसियाज्म की, और एक ट्रिगर दबता है और हम वापस ऑन मोड में हो जाते हैं। क्योंकि मैंने फील किया कि एंथुसियाज्म एक गॉड गिफ्ट नहीं है, ये अंदर की बात है और इसको एक ट्रिगर से चालू किया जा सकता है और सक्सेस पाई जा सकती है। तो यही आज का हमारा टॉपिक है जिस पे गुरु माँ हमें सिखाने जा रही हैं। तो बिना ज्यादा समय लिए मैं इनवाइट करना चाहती हूँ हम सब की गुरु माँ, मेरी प्यारी सी बहन सुरेखा मैम को। थैंक यू सो वेरी मच। और तेरी बातें सुनकर के मेरे में एंथू आ गया क्योंकि एंथुजियाज्म इन्फेक्शियस होता है। ये एक से दूसरे पर असर डालता है। तो जब हम एंथुजियास्टिक होते हैं, हमारे आसपास का माहौल एंथुजियास्टिक हो जाता है, हमारे आसपास के लोग एंथुजियास्टिक हो जाते हैं, हमारे डाउनलाइन, हमारी टीम एंथुजियास्टिक हो जाती है। और एंथुजियाज्म का सिर्फ एक ही रिजल्ट होता है, रोकड़ा रोकड़ा रोकड़ा, और बड़ी सक्सेस और बड़ी सक्सेस और बड़ी सक्सेस। तो देखिए, हर बिजनेस का अपना एक रॉ मटेरियल होता है। हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल है हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल है पीपल, लोग। और जो लोग हमारे बिजनेस में आएंगे, उसकी शुरुआत, अमिताभ बच्चन जी कहते हैं ना, जहां से हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से लग जाती है। हमारे बिजनेस में इसका बहुत डीप मीनिंग है। जहां से हम खड़े होते हैं, जैसे हम खड़े होते हैं, वैसी ही लाइन लगती है। तो अगर हम ऐसे ठीक है, देख लेते हैं, हो जाएगा, हम डल हैं, तो जितनी भी लाइन लगेगी ना, वो भी डली लगेगी। और अगर हम बिल्कुल जोश में हैं, हम उत्साहित हैं, हम बिल्कुल अल्ट्रा एंथुजियास्टिक हैं, तो टीम में जो लोग आएंगे ना, वो भी वैसे ही आएंगे। सब वैसे नहीं आएंगे, बट जितने लोग हमें चाहिए ना हमारे सपने पूरे करने के लिए, उतने लोग हमारे जैसे हमें मिल जाएंगे। तो दूसरों पर कंट्रोल हम नहीं कर सकते, पर खुद पर कंट्रोल हम डेफिनेटली कर सकते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग का रॉ मटेरियल पीपल, लोग, हम। और हम लोगों का सबसे बड़ा वर्च्यू, एक नेटवर्कर का, सक्सेसफुल नेटवर्क का सबसे बड़ा वर्च्यू, कि वो उत्साही होना चाहिए, वो एंथुजियास्टिक होना चाहिए, वो जोश से, उत्साह से और फ्यूचरिस्टिक पॉसिबिलिटी से भरा हुआ होना चाहिए। अब भैया, इंसान है कि रोबोट है कि बस डाल दिया जी, भरा होना चाहिए, भरा होना चाहिए, भरा होना चाहिए और भर जाएगा? नहीं, हम इंसान हैं, हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमारे इमोशंस होते हैं, हमारे अप्स होते हैं, हमारे डाउन्स होते हैं। और ऐसे में उस एंथुजियाज्म को बरकरार रखना, उसके लिए हैक चाहिए। इसीलिए मैं आज की ट्रेनिंग लेकर के आई हूं, एंथुजियाज्म हैक। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं, इन हैक को सीखो, कॉन्शियसली एंथुजियास्टिक होने की इंपॉर्टेंस को समझो, फिर इन हैक्स को सीखो और कॉन्शियसली, रिलीजियसली, निरंतरता के साथ, नियमितता के साथ इन हैक्स को प्रैक्टिस करो, अपनी लाइफ के डेली रूटीन में डालो। सक्सेस बाय चांस नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं होती है, सक्सेस बाय चॉइस होती है। और एंथुजियास्टिक रहना भी एक चॉइस है, और वो ही मैं आज आपको सिखाने जा रही हूं। तो आइए, एक प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर करती हूं और फिर उस पर बात करेंगे। ओके, तो आते हैं, चलते हैं एंथुजियाज्म हैक पे। कैसे होगा ये, कैसे वर्क करेगा ये? एनर्जी हाई तो इनकम हाई। सबसे पहले तो इसकी इंपॉर्टेंस तो समझो। पैसा चाहिए, रोकड़ा चाहिए, सक्सेस चाहिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए, बड़े बड़े घर चाहिए, मान सम्मान चाहिए, पर्सनल ग्रोथ चाहिए, और ये सब अगली कई पीढ़ियों के लिए चाहिए। इतना कुछ चाहिए। लो एनर्जी के साथ होगा? नहीं होगा, गारंटेड नहीं होगा। और आज हाई एनर्जी है, कल लो एनर्जी है, 2-4 दिन हाई एनर्जी है, फिर 2-4 दिन लो एनर्जी है, उससे भी नहीं होगा। बल्कि वो तो और फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा, क्योंकि जब आपने हाई एनर्जी में जो कुछ भी बनाया होगा ना, वो उतना ही तेजी से माइनस में जाएगा जब आप लो एनर्जी में होंगे। तो हमारे पास चॉइस नहीं है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। एक नेटवर्कर को हमेशा हाई एनर्जी में रहना पड़ता है। तो भैया, कुछ तो करना होगा डेली, जिससे हम डेली एक्साइटेड रह सकें। तो वही हमारा आज का टॉपिक है कि हाउ टू स्टे एक्साइटेड डेली इन मोदी केयर बिजनेस। आपका एंथुजियाज्म कब हाई होता है? कुछ अवेयरनेस के क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपका एंथुजियाज्म कब हाई होता है? ऑफ कोर्स, जब हम ज्वाइन करते हैं तब हमारा एंथुजियाज्म हाई होता है। जब हमारा चेक इंक्रीज होता है, अब यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इंक्रीज होता है।
शुरू में हम जब आए होते हैं तो अरे 100 रुपए का चेक आ जाए वो हमें उत्साह देता है, फिर 100 का आने लगे तो 200 का आ जाए वो हमें उत्साह देता है, फिर 2000 का आने लगे, फिर 20,000 का आने लगे। अगर 20,000 का चेक भी लगातार कई सालों से आ रहा है ना तो वो भी हमें उत्साह नहीं देता। तो यानी बात क्या हुई कि इंक्रीजिंग चेक हमें उत्साह देता है। या जब टीम ग्रो करती दिखती है, कभी कभी ऐसा होता है कि ठीक है भैया चेक में बहुत अंतर नहीं आ रहा, पर अगर टीम ग्रो कर रही है तो भी हमारा उत्साह बना रह सकता है। बट आप ये देख रहे हैं कि अलग अलग कारण होते हैं उत्साह के, और इसमें से काफी चीजों पर जरूरी नहीं है हमारा कंट्रोल हो। तो क्या करें कि भैया जब एंथुजियाज्म हम जानते हैं कि परमानेंट नहीं होता है, उसे क्रिएट करना पड़ता है, तो सबसे पहले तो इस बात को मान लें कि हाँ जी ऐसा नहीं है कि भैया अब एक बार मेरा 10,000 का चेक आने लगा तो मैं लाइफ लॉन्ग के लिए उत्साही हो जाऊंगी, या मैं सोचूं अच्छा भैया मेरा करोड़ रुपए का चेक आने लगा तो ये करोड़ रुपए का चेक मुझे आज जन्म पूरी जन्म भर उत्साही बना देगा। नहीं, कुछ है जो कितना भी कमाने के बाद भी आपको उत्साही रहने के लिए करना होता है, सोचना होता है। उसी पे आज हम बात करने वाले हैं। रियलिटी चेक कर लेते हैं सबसे पहले तो। भाई एमएलएम में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? हमारे उत्साह को कौन सी चीज है जो कि ब्रेक लगाती है, हैंड ब्रेक लगाती है? रिजेक्शन। हम इतना बिल्कुल दूध में उबाल की तरह हमारे में आया पड़ा होता है, तोड़ देंगे फोड़ देंगे, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, हम तो हजारों हो जाएंगे, हजारों लोग हजार हजार रुपए का भी खरीदेंगे तो हमारा इतने का चेक आ जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और फिर मिलना शुरू होती है नो 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 नो, जो कि हमारे बिजनेस का इनएविटेबल पार्ट है, सबको मिलती है। हमारे बिजनेस का ही नहीं, सक्सेस के रास्ते पर रिजेक्शन जो है वो फ्यूल है। रिजेक्शन जिसको मिला नहीं उसको सक्सेस मिली नहीं है। ये मैं राइट वर्ड्स में कहूं तो जिसके पास जितने ज्यादा रिजेक्शन है उसके पास उतनी बड़ी सक्सेस है। तो हम है ही रिजेक्शन क्रिएट करने के, कलेक्ट करने के बिजनेस में, ना कलेक्ट करने के बिजनेस में, पर ना हमारे उत्साह को हमारे वो दूध के उबाले में पानी के छींटे डालने वाला काम करता है। स्लो रिजल्ट। अब भैया जब शुरू में आए होते हैं और हमने बड़ी बड़ी मीटिंगें देखी होती हैं, वीडियोस देखी होती है ना, तो बस हमें तो लगता है, मेरे को नजारे में आपको बताऊं कितने लोग मुझसे दावा करके गए अरे मैडम आपको तो 20 साल लग गए, हम 2 साल में करके दिखाएंगे। जब हम देख रहे होते हैं ना तो एक पेंटर को पेंटिंग करते हुए देखो तो कितना इजी लगता है ना कि भैया ये पेंटिंग बस इधर एक लाइन डाली इधर एक लाइन डाली। आप लोग देखते होंगे आजकल रील पे वीडियो, ऐसे पेंटिंग बना दी बस ऐसे की, और जब खुद कराने बैठते हैं तो ऐसे हेयर स्टाइल, ऐसे 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 करके हेयर स्टाइल बना देते हैं, और जब हम खुद करने बैठते हैं तो हमें पता है क्या होता है। तो रियलिटी चेक यही है कि भैया बहुत बड़ी सक्सेस आती है पर उसका एक प्रोसेस है, और वो प्रोसेस में आप ढलो, वो प्रोसेस आपके लिए वर्क करना शुरू हो, वो आपकी टीम में डुप्लीकेशन हो, इट टेक्स टाइम। तो जो स्लो रिजल्ट होते हैं वो हमारे उत्साह पे, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन वो होती है। अभी आज सीमेंट की फैक्ट्री को डालता है ना 100 करोड़ लगा के, तो भी उसको पता है कि 5 साल से पहले तो एक भी पैसा कमाऊंगा नहीं, उसको पता है, तो वो 5 साल तक उदास नहीं होता। हमें क्योंकि पता नहीं है, या पता भी है तो हम इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि भाई हमने कुछ पैसा नहीं डाला है, एफर्ट्स डाल रहे हैं, फिर भी हमें 5वें महीने में रिजल्ट नहीं मिले, तो भैया हमारा तो उत्साह खत्म होता है। तो कुछ बातें तो ऐसी है जो कि बहुत ही अनरियलिस्टिक है कि हमारा रियलिटी चेक हम नहीं करते, या आपको ये बताया नहीं जाता, या तो आपके अपलाइंस नहीं बताते, या आप मीटिंग नहीं अटेंड करते इसलिए आपको ये बातें पता नहीं है। तो भैया जब मीटिंग अटेंड करते नहीं है, अपने जैसे लोगों का स्ट्रगल सुनते नहीं है या स्वीकार नहीं करते हैं, जब हमारे को मिलने लगता है तो हमारा उत्साह खराब होता है, या टीम इनएक्टिव हो गई, जो कि हमारे बिजनेस में बहुत मामूली बात है। हमारे बिजनेस का सबसे बड़ा चैलेंज रिटेंशन है। मैं आपको बता दूं, इंटरनेशनली 100 लोग ज्वाइन करते हैं ना, उसमें से साल के आखिर में 7 ही लोग बने रहते हैं। मोदी केयर में तो फिर भी 15, 17, 20% तक हमारा रिटेंशन जाता है कि 100 लोग आते हैं तो 20 लोग बने रहते हैं। बाकी इंटरनेशनली इस बिजनेस में क्योंकि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, लोग सीरियसली नहीं लेते हैं, या लेने के बाद इस बिजनेस में जैसे रिजेक्शन मिलना शुरू होता है तो वो पीछे हट जाते हैं। तो टीम का आना, टीम का बनना, टीम का काम शुरू करना और फिर टीम का इनएक्टिव हो जाना इस बिजनेस में लाजमी है, होता ही है। पर क्या होता है, हमारी एक बार टीम बन गई, छोटी मोटी टीम बन गई, हम ढीले हो गए, या डिस्ट्रैक्शन होने लगा, या हमने कुछ पॉलिटिक्स करना शुरू करा, या हमारी ईगो से ड्राइव करने लगे, या लोगों को बिल्ड नहीं किया, खाली टर्नओवर को बिल्ड करते रह गए, लोगों की पर्सनल ग्रोथ पे फोकस नहीं किया, या कभी कभी हमने कोई गलती नहीं भी करी तब भी टीम इनएक्टिव होती है। और परेशानी तब होती है जब इनएक्टिव ज्यादा लोग हो रहे होते हैं और टीम में आ नहीं रहे होते। वो कब हो रहा होता है, जब हम सिस्टम नहीं फॉलो कर रहे होते, जब हमने वो डुप्लीकेशन की मशीन नहीं लगाई होती। तो अगर टीम इनएक्टिव होने लगती है, जितनी आए उससे ज्यादा इनएक्टिव होने लगती है, तो हमारा उत्साह जो है खत्म होने लगता है। या हम कंपैरिजन करते हैं, अरे उसको तो इतना मिल गया, उसका तो उसने भी तो मेरे साथ ही ज्वाइन किया था, उसका इतने का चेक आ गया, मैं इवेंट में गई थी वहां तो 70 लोग खड़े थे 20-20 हजार कमाने वाले, और मेरे को तो अभी तक 10,000 का चेक नहीं आया। वो जो कंपेरिजन, हम जो सक्सेस स्टोरी सुनते हैं उसके पीछे उन लोगों ने कितना प्रयास किया, कितना टाइम दिया, कितने वो मतलब एफर्ट्स उन लोगों के हमें पता नहीं होते। हमें सिर्फ ये पता होता है कि इनका इतने का चेक आ रहा है,
सुरेखा मैम का तो इतने का चेक आ रहा है, अल्पेश गज्जर जी का तो इतने का चेक आ रहा है। कोई नहीं देखता कि अल्पेश गज्जर जी किसी भी संडे, जिस दिन से उन्होंने मोदी केयर ज्वाइन किया, एक भी संडे अपने घर नहीं बैठे। वो हर एक संडे 300 400 500 किलोमीटर गाड़ी चला के कहीं ना कहीं इवेंट करने जा रहे होते हैं। वो तो किसी को दिखता नहीं है। चेक दिखता है कि अरे भैया बंदे ने अपने करोड़ों का जो उधार था, लोन था, वो फेर दिया, वो दिखता है। तो हम कंपैरिजन करते हैं, वहां हमारे को हमारे उत्साह में कमी होने लगती है। फिर इसलिए भी कभी कभी हमें अपने पर डाउट होने लगता है, अरे अल्पेश जी तो बहुत केपेबल है, सुरेखा जी तो बहुत केपेबल है, अरे ममता जी का तो इतना है, इसका तो ऐसा है, बबीत्रा जी का तो बहुत नॉलेज है। तो हम कंपेयर करके अपने आप को कम प्यार करने लगते हैं या खुद पे डाउट करने लगते हैं। वहां से हमारा उत्साह कम होता है। तो रिजल्ट ये है कि भैया कारण कोई भी हो, जैसे ही हमारी एनर्जी किसी भी कारण से डाउन जाती है, उसका रिजल्ट ये होता है कि हमारा एक्शन सबसे पहले डाउन जाता है, और जैसे एक्शन डाउन जाता है, इनकम डेफिनेटली डाउन जाती है। तो ये एक तस्वीर है, ओवरऑल फ्रेम है कि क्यों हमारा उत्साह कम होता है, और जो सभी के साथ होता है। तो इस रियलिटी को अगर हम अवेयर इसके साथ होकर के रहेंगे, तो फिर ये हमें ज्यादा परेशान नहीं करेगी, ये हमारे उत्साह को ज्यादा कम करेगी नहीं। जब ज्यादा रिजेक्शन मिलेंगे, हमें पता है हम सही ट्रैक पर हैं। जब स्लो रिजल्ट आएंगे, हमें पता है हमें थोड़ी स्पीड अपनी बढ़ानी है। जब टीम इनएक्टिव होगी, तो हमें पता है कि हमें डुप्लीकेशन का सिस्टम अच्छा क्रिएट करना है, अपने लोगों की पर्सनल ग्रोथ पे काम करना है, जिससे 4 जाए भी तो जो बाकी के 4 है वही 8 के बराबर हो जाए, या वही लोग और 40 को ले आए। या कंपैरिजन करना ही नहीं है कि ठीक है भैया सबका अपना टाइम जोन होता है, मैं बिल्कुल सही डायरेक्शन में हूं। जब आपको अपने पे डाउट नहीं होगा ना, आप कहोगे मैं बिल्कुल सही डायरेक्शन पे हूं और मेरा टाइम जोन आएगा और मैंने तोड़ देना है, फोड़ देना है। मैं मोदी केयर की टॉप रनर शुरू से थोड़ी थी। मैं तो मोदी केयर की फर्स्ट ट्रिप पे भी नहीं गई थी। मैं तो फर्स्ट ट्रिप पे लेके भी 3 ही लोग गई थी। बट मेरे को पता था कि मेरा टाइम जोन आएगा। मैं वो ऑर्गेनाइजर को कह के आई थी, सर मेरा नाम याद रखना, सुरेखा भार्गव मेरा नाम है, 5000 लोग लेकर के आऊंगी। क्योंकि वो सेल्फ लव होना चाहिए अपने को। ये कुछ वाइज चीजें, विजडम, देखो हर एक बिजनेस की एक बिजनेस वाइज आपको होना पड़ता है ना। तो नेटवर्क मार्केटिंग वाइज बनोगे ना, तो ये पहले ही आपका आधा काम तो तभी ठीक हो जाएगा कि भैया हाँ ये चीजें आपको परेशान नहीं करेगी। फिर जो सबसे बड़ा कोर ट्रुथ है वो ये है कि एंथुजियाज्म नेचुरल नहीं होता, ये एक स्किल है, और स्किल तो कोई भी सीख सकता है। अब आजकल मेरा बांसुरी बजाना सीखने का बड़ा मन कर रहा है। मेरे घर के पास एक सुबह सुबह बांसुरी पे गाने बजाता है, ओ हो दिल खुश हो जाता है। मेरा मन कर रहा है कि मुझे भी बांसुरी सीखनी है, तो सीख सकती हूँ ना। एक मेंटोर ढूंढूंगी, प्रैक्टिस करूंगी, रियाज करूंगी, बांसुरी आ जाएगी। तो जैसे बांसुरी बजाना अभी बैठ के सोचूं तो है कितना टफ है, पर जब करने पे लगूंगी तो हो जाएगा। ऐसे ही एंथुजियाज्म, भले ही अभी आपके पास 1000 कारण हो कि नहीं यार सारा उत्साह खत्म हो गया मेरा, तो बट ये स्किल है। डिसीजन ले लोगे और राइट डायरेक्शन में काम करोगे तो उत्साह फिर से आ जाएगा। उत्साह एक स्किल है जो सीखी जा सकती है। मोटिवेशन वेट करने वाले लोग फेल होते हैं। रोज आए भैया कोई आपको मोटिवेट करे, रोज कोई बात पता चले जो आपको मोटिवेट करे। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो अपनी एनर्जी खुद क्रिएट करते हैं। तो आपको भी अपनी एनर्जी, अपना एंथुजियाज्म खुद क्रिएट करना है। अपलाइन एक लिमिट तक ही आपको हेल्प कर सकता है। असली बात तो यही है कि आप ही पर दामोदर है कि आप कब तक, कितनी जल्दी अपने आप को एंथुजियास्टिक, उत्साही बना लेते हैं। ये हैक्स ही कुछ हैक हम समझते हैं कि भैया क्या हैक हैं, कैसे हम जो है मोटिवेटेड रह सकते हैं। पहला हैक नंबर 1, मॉर्निंग एक्टिवेशन। सुबह उठते ही 30 मिनट जो हैं वो डिसाइड करेंगे कि आपकी क्या इनकम होगी। पहले 30 मिनट में क्या करते हो, हाय हाय गैंग में शामिल हो जाते हो, हाय ये हो गया, हाय वो हो गया, हाय वो हो गया, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। या किसी सक्सेस ऑडियो को सुनते हो, किसी ट्रेनिंग को सुनते हो, कंपनी की सक्सेस स्टोरीज याद करते हो, कंपनी की कैटलॉग को पलटते हो, लीडर्स की वीडियोस को देखते हो। कुछ ना कुछ हाफ एन आवर जो है, पहले 30 मिनट आप पहले अच्छी सी 15 मिनट की वीडियो सुन लो, फिर 15 मिनट अपने आप से अच्छी पॉजिटिव टॉक कर लो, सेल्फ टॉक कर लो। आपका काम हो गया। गार्बेज इन गार्बेज आउट। कचरा अंदर डालोगे दिमाग में, कचरा ही बाहर निकलेगा। पावर इन डालोगे तो पावर ही आउट जाएगी। तो ये गार्बेज इन गार्बेज आउट का ये जो गी को इसको बोलते हैं रूल को, गार्बेज इन गार्बेज आउट, याद रखो। जो खाओगे, जैसा मतलब अंदर दिमाग को दोगे, खुराक दोगे, वो ही बाहर निकल करके आएगा। तो शुरू के सुबह सुबह हर हाल में हमें 30 मिनट्स अपने आप को देना है, अपने आप को चार्ज करना है। दूसरा है फेक इट टिल यू मेक इट। दिस इज माय फेवरेट। मैं तो पता ऐसे कहती हूँ, शाहरुख खान, अरे क्या था, फौजी सीरियल में आया था और आई एम दी बेस्ट, आई एम दी बेस्ट है करके जो है, आई एम दी बेस्ट करते करते बेस्ट ही बन गया ना। तो जब वो उसका जब डायरेक्टर कहता है ना एक्शन, तो मुस्कुराता है। आप ये मान करके चलो, एक नेटवर्कर जिस दिन ज्वाइन कर लेता है ना, उस दिन उसका डायरेक्टर ऊपर वाला बोल देता है एक्शन। हमारे को हमारी मुस्कुराहट, हमारे ब्रेन को नहीं पता कि हम असली मुस्कुरा रहे हैं या नकली मुस्कुरा रहे हैं। लाफ्टर योगा इसी को तो प्रूव करता है। लाफ्टर योगा आप करते हो तो
वो ब्रेन पर सेम असर डालता है जैसे असली में हंस रहे हो। तो आपको उत्साही होने की एक्टिंग करनी है। मूड का वेट मत करो, मूड बनाओ, मूड क्रिएट करो, स्माइल करो। नकली भी स्माइल चलेगी पर स्माइल करो। गर्दन थोड़ी लंबी रखो, थोड़ा सा मुस्कुराओ, थोड़ा सा ये करो, हाई एनर्जी वॉइस में बात करो। अभी मैं आपसे ऐसे बात करूं, उत्साह तो देखो बहुत जरूरी है हमारे बिजनेस में। धीमे बोलना पाप है। पटर 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 दाड़ 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 आदत डालो। हाई एनर्जी वॉइस, तेज वॉल्यूम की बात नहीं कर रही, आपकी वॉइस में आपकी वो पॉजिटिव एनर्जी थ्रो होनी चाहिए और वो प्रैक्टिस से आती है। अब मेरे को तो जिंदगी में कितने ही स्ट्रगल हुए ना, अरुण जी बीमार पड़े, ये हुआ वो हुआ, मीटिंगें मैं तब भी करने जाती थी ना, किसी ने मेरे को कभी भी लो एनर्जी वॉइस में नहीं देखा ना। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अंदर से बहुत खुश ही थी, अंदर मेरे बहुत पॉजिटिव एनर्जी थी, नहीं। पर ये स्विच ऑन स्विच ऑफ करना हमने सीखा। अगर शाहरुख खान एक्शन लाइट कैमरा एक्शन बोलते ही अपना डायलॉग बोल सकता है, तो मैं भी जैसे मीटिंग में खड़ी हूं अपना डायलॉग बोल सकती हूँ। मैं भी जैसी प्रोस्पेक्ट के सामने हूं अपना डायलॉग बोल सकती हूँ। आज वो भी अपनी बोली का अपने काम का खा रहा है, मैं भी अपने काम का खा रही हूँ। कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज, कुछ चीजें हैं, ऐसे गर्दन को ऐसे झुका के करना, ऐसे छोटे छोटे ना 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 करके छोटे छोटे इशारे करना, ये सारी रॉन्ग नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज है। खुल के खड़े हो, खुल के हाथ खोल करके बात करो, पॉजिटिव अफर्मेशन नॉडिंग में है ना रहो हमेशा। खूब जोर से जब मौका मिले ताली बजाओ। सीट पे बिल्कुल ऐसे कभी पीछे करके नहीं बैठो, आगे होकर के बैठो। जब कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा है तो उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करो, थोड़ा सा उसकी तरफ लीन होकर के इंटरेस्टेड हो उसकी बात में, इस तरीके की बात करो। ये छोटी छोटी सी चीजें भी फॉलो करोगे तो एंथुजियाज्म आप में जितना नहीं भी होगा उससे दुगना दिखेगा। ब्रेन को डिफरेंस नहीं पता है, एक्शन से फीलिंग आती है। जैसे जैसे हम एक्शन करते हैं ना, जैसा हम एक्ट कर रहे होते हैं वैसी ही हमारी फीलिंग होती जाती है। अगर हम एक्ट करेंगे ना, हाय मैं तो बेचारा हूं, मैं तो शिकार हूं, मैं तो विक्टिम हूं, मैं तो, जब आप है ना ये वाली बेचारी वाली फीलिंग ले आओगे, मेरे साथ तो ये हो गया, मेरे साथ तो ये हो गया, मेरे साथ तो ये हो गया, तो गड़बड़ हो जाएगी। और अगर आप अपने आप से कहोगे ना यार बड़ा बिजनेस है, बड़े बड़े लोगों के साथ छोटी छोटी बातें होती रहती है, बढ़ो आगे, देखो ऑटोमेटिकली आपके इमोशन जो है वो बदल जाएंगे। तो एक्शन से ही फीलिंग आती है। आपको डेफिनेटली फेक इट टिल यू मेक इट। फिर माइक्रो विंस पर फोकस करो। हम सीधे क्या करते हैं, हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें ब्लू जाना है, हमें जीवीडी जाना है, हमें 10 लाख का चेक पाना है। आज 2 कॉल करी, उस पर हमें खुशी नहीं है। अगर रोज 5 कॉल करने का नियम है और 5 कॉल कर ली, आपको खुश होना चाहिए। अगर एक मीटिंग फिक्स है, आपने उसको ऑनर कर लिया, उस मीटिंग की अच्छे से तैयारी करके गए और उस मीटिंग को अच्छे से करके आए, आपको खुश होना चाहिए, आपको उत्साही रहना चाहिए। एक ऑर्डर क्लोज हुआ, पहले एक 50 रुपए का एक ऑर्डर क्लोज हुआ, आपको खुश होना चाहिए। छोटी छोटी विंस में बड़ी बड़ी एनर्जी ढूंढने लगो, जीत जाओगे। छोटी जीत ही है जो आपके काम आएगी, वही आपकी बड़ी जीत में आपको कन्वर्ट करेगी। और इमीडिएट है ना सेलिब्रेट करो। मैं आपको बताती हूँ हमारा सीक्रेट सक्सेस का। मैं और मम्मी निशांत को लेकर के ऑटो में बैठ करके कनॉट प्लेस जाया करते थे। फिर कनॉट प्लेस में लोगों से स्पार्कल की और हैवी ड्यूटी फ्लोर क्लीनर की बात किया करते थे शॉप्स पे। और फिर वो लोग जो मान लो जस्ट फॉर एग्जांपल 500 रुपए का ऑर्डर मिला, फिर कॉफी हाउस चले जाते थे। वहां कॉफी हाउस जाकर के कॉफी पीते थे, वहां के बड़े बड़े चीज बॉल बड़े अच्छे होते थे, वो खाते थे। और बच्चों के लिए भी, मेरे देवर और मेरे हस्बैंड के लिए भी ले आते थे। 500 रुपए का टर्नओवर हुआ, 500 रुपए खर्च करके आ जाते थे, सेलिब्रेट करते थे। फिर समझ में आया थोड़े समय बाद, नहीं नहीं नहीं, सारा टर्नओवर थोड़ी खा लेते हैं, सिर्फ प्रॉफिट खा सकते हो। फिर धीमे से अपने आप को संभाला। बट मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपने किसी से जाकर के एक बात भी कर ली ना, भले उसने आपको मना भी कर दिया ना, उसने आपके मुंह पे दरवाजा भी मार दिया ना, मैंने उसको भी सेलिब्रेट किया। मुझे याद है मैं एक बार है ना एक कार शोरूम था, उनसे हमारे पास तब ऑटो शील्ड करके एक प्रोडक्ट आता था, ऑटो वॉश आता था। तो मैं उनसे इसकी बात करने के लिए गई कि आप जिसको भी कार सेल करते हो उनको ये 2 प्रोडक्ट दो, आपकी कार लंबे समय तक चमकेगी, आपकी कंपनी की ब्रांड बनेगी। ऐसे करने के लिए मैंने ऐसे डायलॉग याद किया, स्क्रिप्ट याद करी। फिर मैं, मम्मी और निशान जो है, हम लोग उधर शोरूम में गए। तो वो बोले हमारा एडमिन सेक्शन नीचे है, आप बेसमेंट में जाइए। तो भैया बेसमेंट में लिफ्ट नहीं थी, हम पैदल पैदल नीचे उतर के, बच्चे के साथ, एक हाथ में प्रोडक्ट भी था, मतलब डेमो किट था। गई तो थोड़ा हाफ गई थी मैं, और मम्मी के तो एक पैर में नी कैप नहीं है, मम्मी लगड़ा के चली रही हैं। जब हम नीचे पहुंचे तो वो बंदा कहता है जरा इन बेचारियों को थोड़ा बैठाओ, जरा इनको पानी वानी पिलाओ। बेचारी वर्ड बोला, ओ तेरी। मैंने कहा अगर इसी शोरूम से कार नहीं खरीदी ना तो मैं अपने बाप की बेटी नहीं। इसको कहते हैं कि भैया मैं घुस पाई ना उस जगह, उस बंदे की धत्तेरी की मैंने देखी ना, ये मेरी जीत है। हमारे बिजनेस में किसी की धत्तेरी को देखना, सह लेना और उस समय भी बड़ा सोचना, उससे बड़ी कोई जीत नहीं होती है।
तो यही इमीडिएट सेलिब्रेट करो। और प्रोग्रेस हो रही है ना, छोटी 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 भी प्रोग्रेस हो रही है ना, कि आज आपने जाकर के 2 ना कलेक्ट करी, आज आपने जाकर के एक अपने डाउनलाइन को कुछ है ना छोटा सा डेमो करना सिखाया, आज आपके ऑनलाइन मीटिंग में 3 लोग आए, पर आपने एटलीस्ट ऑनलाइन मीटिंग करी, उसको 40 मिनट निभाया, आपके 3 लोगों ने 1-1 मिनट बात करी, आप 30 मिनट कुछ तो भी बात कर पाए। इन छोटी छोटी प्रोग्रेस में आपको हैप्पीनेस लानी है, आपको पर्सनल ग्रोथ की छोटी छोटी चीजों को बहुत माइन्यूटली देखना है और उसमें हैप्पीनेस फील करनी है। देन कम्स राइट एसोसिएशन। नेक्स्ट है हमारा है राइट एसोसिएशन। आपका एनवायरनमेंट आपकी एनर्जी, जैसा एनवायरनमेंट होगा वैसी आपकी एनर्जी होगी। नेगेटिव लोग ड्रेन कर देंगे आपकी सारी एनर्जी को। एक वक्त आया था जब मेरे पापा मोदी केयर के लिए नेगेटिव बोलने लगे थे, मैंने उनसे भी थोड़ी कम बात करनी शुरू कर दी थी। तो हम लोग, कुछ लोग हमारे ऐसे होते हैं जिनसे दूर तो नहीं जा सकते, पर 2 काम कर सकते हैं, उनसे बात कम करना करो, या बात भी कम करना नहीं पॉसिबल है तो सिलेक्टिव लिसनिंग करो। वो जो आपके काम की बात कर रहे हैं वही आपके अंदर जाने दो, बाकी सब बाहर का, कि ये उनकी सोच है, ये मेरी सोच नहीं है, ये उनकी सोच है, ये उनका आइडिया है, ये उनकी लिमिटेशन है, ये वो विजनरी नहीं है, वो उनको फ्यूचर देखना नहीं आता है, वो इसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझ रहे हैं, वो अपने परिवार को प्यार ही नहीं करते हैं, वो अपने परिवार की केयर का स्टैंडर्ड ही हाई नहीं करना चाहते, तो मैं क्या करूं? वो नहीं करना चाहते पर मैं तो करना चाहती हूं। दैट्स द वे। इस तरीके से जब अपने आप से बात करोगे तो आप धीमे धीमे नेगेटिव लोग आप पर नेगेटिव असर डालना बंद कर देंगे। बाकी होता यही है, देखो, जिनको हम प्यार करते हैं, जिनको हम रिस्पेक्ट करते हैं, पापा हैं, हस्बैंड हैं, घर के लोग हैं, अगर वो नेगेटिव बात करते हैं तो दिल पे चुभती तो है बहुत, बट उसका तरीका यही है कि हम सेलेक्टिव लिसनिंग सीख लें और फिर अल्टीमेटली सोचें कि भैया जो भी है ना, इनको आज समझ में नहीं आ रहा पर ये इन्हीं के काम आने वाला है। आज मेरी सासू माँ 5 करोड़ के कमरे में बैठी है ना, जिस भी कमरे में जो उनका कमरा है वो 5 करोड़ का तो है ना, ये बड़ी बात है। तो फिर मैं क्यों है ना अपने परिवार के लिए बेस्ट नहीं करूं? मुझे तो समझ में आ गया ना, बाकी लोग कीचड़ में हैं, मैं तो कीचड़ से बाहर हूं, तो मैं भी उनके साथ कीचड़ में क्यों जाऊं? मेरा काम है मैं उन सबको कीचड़ से बाहर निकाल करके आऊं। तो इस तरीके से आपको जो है नेगेटिव लोग, या तो उनसे दूर रहो या अपने आप को इमोशनली उनके इफेक्ट से दूर कर दो। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के साथ रहने लगोगे तो फिर एनर्जी का बिल्कुल ही धमाल ही हो जाएगी। अब मैं करती हूँ, हर है ना थर्सडे मेरी मीटिंग हो रही है, ममता जी की मीटिंग हो रही है, एएसएम्स की मीटिंग हो रही है, और अगले महीने तो हम एक बहुत बड़े लीडर की है ना मीटिंग्स आपके लिए लाने वाले हैं, आग लगा देने वाले, देख लेना वो इस प्लेटफॉर्म पे। तो आप लीप के साथ जुड़े रहिए। लीप से अच्छा ग्रोथ माइंडसेट आपको कहाँ मिलेगा? आप अपने जो भी आपके सक्सेसफुल अपलाइन इवेंट्स कर रहे हैं उनकी इवेंट्स के साथ लगे रहिए। अरे आप खुद इवेंट कीजिए ना, खुद ऑनलाइन ऑफलाइन इवेंट कीजिए। आप देखिए जो इवेंट करता है वो ग्रोथ माइंडसेट वाला ही होता है, वो सारे बहाने साइड करके इवेंट कर लेता है। आप करने लगो, आप ऑटोमेटिकली ग्रोथ माइंडसेट वाले बन जाओगे, और जो आता भी है इवेंट में वो भी ग्रोथ माइंडसेट का ही होता है। तो इवेंट करने लगोगे, 4 लोग भी आए ना, वो 4 लोग ग्रोथ माइंडसेट वाले होंगे, वहां से आप एनर्जी गेन करके आओगे। कोई इवेंट फ्लॉप से फ्लॉप इवेंट भी आपको पॉजिटिव एनर्जी देती है, नेगेटिव एनर्जी नहीं देती है। तो बस, तो डेली कनेक्ट कीजिए अपने अपलाइन से, अपने पॉजिटिव टीम से। जो भी आपकी टीम में मुझे पता है कि आपको पता है कि हाँ जी ये पॉजिटिव लोग हैं, उनके साथ डेली कलेक्ट करने का रखिए, जिससे कि आपको भी एनर्जी मिलती रहे। ये तो 2 वे है, आप उन्हें एनर्जी देते हो, वो आपको एनर्जी देते हैं। डेली एक्शन टारगेट। हमारे बिजनेस में ना रात के 12 भी बज जाए ना, हमारा काम खत्म नहीं होता है। हमेशा ही हम इस फीलिंग के साथ रहते हैं, हाय हाय उसको कॉल करना रह गया, हाय हाय ये रह गया, हाय हाय वो रह गया, वो फॉलो अप रह गया, वो रह गया, उससे बात करनी थी, उसका ये हुआ। बहुत मुश्किल है अपने आप को खुश करना। जब खुशी नहीं रहेंगे तो उत्साही कैसे रहेंगे? तो भैया टारगेट लेकर के चलो, 1 घंटा प्रोस्पेक्टिंग कॉल करूंगा, 1 घंटा फॉलो अप कॉल करूंगा, 1 घंटा डाउनलाइंस को कॉल करूंगा, 2 मीटिंग करूंगा। इतना कर लिया, उसके बाद जो भी बचा भी है ना तो भी चैन से सो जाऊंगा, अपने आप को शाबाशी दूंगा, अपनी पीठ थपथपाऊंगा और चैन से सो जाऊंगा। तो कुछ टारगेट, जितना भी टाइम आप मोदी केयर को देते हो उस हिसाब से अपना डेली का एक्शन टारगेट रखो, और वो हो जाए तो चैन से बैठ जाओ। उसके बाद परेशान नहीं होना। 1 घंटे प्रोस्पेक्टिंग कॉल कर ली, सही बात बोल रही हूँ, साला एक भी बंदे ने हानि भरी। आपको खुश होना चाहिए कि मैंने 1 घंटे कॉल तो कर ली। मैं अपने आप को ये भले वर्ड्स यूज करती हूँ। आपने मेरे मुंह से कभी कभी गाली सुनी होगी, साला या उल्लू का पट्टा। जब मुझे कोई मेरे पे नेगेटिवली इफेक्ट डाल रहा होता है ना, तो उल्लू का पट्टा, कुछ नहीं पता इसको, यूके कुछ नहीं पता इसको। वो मेरा फंडा है अपने आप को सेट करने का। आप अपना फंडा देखो, पर मनी मन तो किसी को भी गाली दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आपका मन है। तो कुछ भी टारगेट फिक्स करो, और जब आप उस टारगेट को अचीव कर लो, 1 घंटे कॉलिंग कर ली, फिर वो करना है। ऐसा नहीं 1 घंटे में पहले पानी की प्यास लग रही है, फिर सुसु आ रही है, फिर पोटी आ रही है, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया, अरे उसको कॉल करना रह गया, और प्रोस्पेक्ट को कॉल करते करते अपने उस डाउनलाइन को कॉल करने बैठ गए जो आपको बहुत इमोशनली हैप्पी करता है। सर जी आप तो ग्रेट हो, मैडम जी आप तो ग्रेट हो। नहीं, जब प्रोस्पेक्टिंग कॉल कर रहे हो, भले अंदर से बिल्कुल आग लगी पड़ी है, 4 लोगों ने आपको 4 बातें सुना दी हैं, तो भी कोई बात नहीं, 5वीं कॉल भी तभी करनी है। वो एक
एक कोई सिस्टम सेट कर लो और उस सिस्टम से लगोगे, आप अपने आप से खुश रहोगे तो उत्साही रहोगे। एक्शन से ही इमोशन जनरेट होता है, देयर इज नो अदर वे। अब आजकल मैं डेली जिम जा रही हूँ, मैं अपनी बॉडी को लेकर के बहुत खुश हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जिम जा रही हूँ, मैं बड़ी उत्साही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जिम जा रही हूँ। तो एक्शन ही है। मेरे को कितनी भी बातें कर लो, मेरा 1.25 करोड़ का चेक क्या मेरे को खुश कर सकता है अगर मेरा शरीर ठीक नहीं है तो? पर अभी भी मैं अभी भी कुछ कुछ प्रॉब्लम चल रही है, मेरे शोल्डर में कुछ हो गया, मेरे नी में कुछ हो गया, पर क्योंकि मैं जिम जा रही हूँ इसलिए मैं उत्साही हूँ, क्योंकि मैं राइट एक्शन कर रही हूँ इसलिए मैं उत्साही हूँ। विजन रिमाइंडर, आहा माय फेवरेट। क्यों स्टार्ट किया था? क्यों बॉडीगार्ड ज्वाइन किया था? क्यों काम करना शुरू किया था? कौन सी लाइफस्टाइल चाहिए थी? क्या फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए थी? क्या फैमिली के ड्रीम्स हैं? रोज उनको याद करो, अपना विजन बोर्ड बनाओ और उसको टच करो, डेली देखो उसको, डेली अपने आप को रिमाइंड करो कि ये करे बिना तो मैं मरने भी नहीं वाली, ये हुए बिना तो मैं मरने भी नहीं वाली, मोदी घर से इतने का चेक कमाए बिना मैं मरने भी नहीं वाला, सुरेखा मैम की 5,000 लोग 10 लाख रुपया कमाने वालों की मीटिंग में बैठे ना तो मैं मरने भी नहीं वाला। अपने आप से ना अपने विजन बोर्ड को टच करोगे, अपनी बातें याद करोगे, अपने परिवार के लिए जो करना चाहते हो याद करोगे, आप बहुत पावरफुल बनोगे। बिलीव मी, आपका आपके अपनों के लिए जो इमोशन है उससे बड़ा एनर्जी सोर्स मेरे पास तो नहीं है भैया। मेरी सारी एनर्जी मेरे बच्चों से आती है, मेरे घर वालों से आती है। आप भी पता करो आपकी एनर्जी कहां से आती है, वहीं से लो। इमोशन इज इक्वल टू फ्यूल। तो अपने आप को बहुत इमोशनली वीक नहीं रखना है, इमोशनली स्ट्रांग रखना है। फिर हैक नंबर 7, बॉडी इज इक्वल टू एनर्जी मशीन। कितनी में मैं बातें कर लूं, अगर आपने लो बॉडी रखी है तो लो एंथुजियाज्म रहेगा। वॉक पे जाओ, लाइट एक्सरसाइज करो, अच्छा खाना खाओ, प्रोटीन रिच खाना खाओ। हमारे पास इतने अच्छे अच्छे फूड सप्लीमेंट है, वो फूड सप्लीमेंट यूज करो, अच्छे से सो, मेडिटेट करो। फिट लीडर इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग बिजनेस। खुद के शरीर पर भी काम करो, खाली मन पर काम करने से काम नहीं चलेगा। उत्साही रहना है तो फिट रहना जरूरी है, और उसके लिए जो छोटे छोटे जो भी आपकी बॉडी को सूट करता है वो करना शुरू करो। अब जैसे आजकल मेरा है ना आयुर्वेद पे पंचकर्मा करा रही हूँ, तो उन्होंने मेरे दूध दही पनीर सब बंद कर दिया है। मेरा फेवरेट है दूध दही पनीर, पर वो कहते हैं कि आप 10 दिन इसको छोड़ करके देखो, 10 दिन की डिटॉक्स डाइट लेकर के देखो, दूध दही पनीर नहीं खाना। ठीक है भैया, नहीं खा रही, देख लेती हूँ लेकर के। तो आपकी बॉडी को क्या सूट करता है वो करो, पर अपनी बॉडी को फिट रखो। एक्शन कमिटमेंट करो। आज से क्या चेंज करोगे? बातें तो मैंने बहुत कर ली, अब आपको अपने आप से कमिटमेंट करना है कि आज से क्या चेंज करोगे। डेली 30 मिनट सुबह सुबह अपने आप को किसी न किसी वीडियो, किसी न किसी अफर्मेशन में डालोगे। फिक्स्ड एक्शन टारगेट रखोगे। नेगेटिव थिंकिंग से अपने आप को बचोगे। आएगी, पहले 3-3 दिन तक नेगेटिव रहते थे, फिर 2.5-3 दिन तक नेगेटिव रहने लगो, फिर 2.5 दिन तक नेगेटिव रहने लगो, फिर 2 दिन तक नेगेटिव रहने लगो। कोई एक बात होती है तो कारण तो हमें मिलते हैं। फिर 1.5 दिन तक नेगेटिव रहने लगो, फिर 1 दिन नेगेटिव रहने लगो, फिर आधे दिन में नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। फिर 10-15 मिनट टेंट है मेरा, क्या मेरे को कोई भी बात पे गुस्सा आता है ना, 10-15 मिनट बिल्कुल गुस्सा होती हूँ, फिर रो लेती हूँ। मेरे गुस्से की जो हाइट होती है ना, वो रोना होता है। फिर मैं रो लेती हूँ, और रोने के बाद निशांत हंसता है, मम्मा टंकी खाली हो गई? हाँ बेटा हो गई। और फिर आजा मैदान में भैया, चल लग जाते हैं काम में। तो मेरा अपना तरीका है, आपको अपना तरीका देखना है कि कैसे खाली होना है। कैसे भी किया जा सकता है, बट वो अपने आप से बात करो कि भैया कैसे मैं अपने आप को नेगेटिव थिंकिंग से दूर रखूंगा। फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए। समझदारी रखोगे तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, और समझदारी करोगे तो वो टाइम पीरियड भी कम हो जाएगा। धीमे धीमे नेगेटिविटी की आदत ही खत्म हो जाएगी। नेगेटिविटी भी आदत है, पॉजिटिविटी भी आदत है, दोनों में से जिसकी आदत पे काम कर लोगे वही आदत पड़ जाएगी। तो इस पे काम करो, लिखो, कमिट करो, और ये लगातार करो। देन जो मेरा क्लोजिंग पंच है सिंपल सा है, इस बिजनेस में टैलेंट नहीं एंथुजियाज्म जिताता है। जिसका एंथुजियाज्म हाई, उसकी टीम हाई, उसकी इनकम हाई। देख लो, शुरू से चल लो, कौन कौन है। फिलिप सिंह जी कितने एंथुजियास्टिक हैं, मीना जी कितने एंथुजियास्टिक हैं, संजय बगारिया जी कितने एंथुजियास्टिक हैं, जशाद जी कितने एंथुजियास्टिक है, राजू डी जी ये मेरे 1 लाख, नीना फिलिप जी के लाख का मैंने बोला, सबके सब एंथुजियास्टिक है। फिर हमारे इधर आ जाओ, अल्पेश गज्जर जी कितने एंथुजियास्टिक हैं, तरुण बजाज जी कितने एंथुजियास्टिक हैं, मनोज मलिक जी कितने एंथुजियास्टिक हैं, रवीश रस्तोगी जी, अनूप गुप्ता जी, राजेश गुप्ता जी, ये सबके सब लोग कितने एंथुजियास्टिक हैं। हमारे नवीन जी ले लो, हमारे नेगी जी ले लो, हमारे जितने भी, हमारे राजेश खावसे जी ले लो, हमारे जितने भी कांता शाह जी ले लो, हमारे जितने भी लीडर्स हैं सबके सब एंथुजियास्टिक है। मेजर साहब को सुन लो, मेजर साहब को सुनोगे तो बिल्कुल छत फाड़ दे जैसा उनका एंथुजियाज्म है। सारा खेल एंथुजियाज्म का ही होता है। हमारी अक्षय दत्ता जी को देख लो, कितनी एंथुजियास्टिक है। जो भी आपको मिलेगा ना, जो सक्सेसफुल है मोदी केयर में, हर कोई एंथुजियास्टिक है। हमारे धीमन कपड़िया जी को ले लो, हमारे प्रमोद आचार्य जी को ले लो, हमारे राजू शाड़े जी को ले लो, हमारे अनिल गावड़े जी को ले लो, हमारी रोशनी जी को ले लो। कोई मुझे लीडर बता दो जो कम एंथुजियास्टिक है और फिर सक्सेसफुल है। हमारी सुरेखा भार्गव को ले लो,
उसको तो मतलब एंथुजियाज्म इज शायद इट्स माय पर्सनैलिटी, ये मेरा व्यक्तित्व है, ये मेरी पहचान है। मैं तो अगर कभी किसी की डेथ वेथ पे भी जाती हूँ ना, और अगर कोई मुझसे पूछता है ना कि कैसे हो क्या है, मेरे को बड़ा बहुत एक्टिंग करनी पड़ती है बोलने के लिए कि मैं ठीक हूँ, क्योंकि मेरे अंदर से मानना है कि अरे भैया जो चला गया है ना, वो तो बहुत ही खुश नसीब है, उसको तो मुक्ति मिल गई। अब मैं चिंतित हूँ पीछे रहने वालों के लिए, और उनको लिए चिंता में मेरा तरीका ये होता है कि भैया वो सेफर प्लेस पे है, तो वहां आप मेरे को किसी डेथ पे भी आप मुझे बहुत उदास नहीं देखोगे, मुझे आप बहुत डल नहीं देखोगे, क्योंकि वो भी एक नए जीवन की शुरुआत है। ये मेरी पहचान है अपने आप के लिए। तो आप अपनी पहचान कैसे बनाते हो, इस पर डिसाइड करो। तो कॉल टू एक्शन क्या है, अभी करते हैं, चलो अभी के अभी, हाथ की हाथ सब जने मिलकर के करते हैं, कुछ अफर्मेशन करते हैं। ताली बजा करके देखो, जोर से ताली बजाओ, जोर से मुस्कुराओ, गर्दन हाँ में हिलाओ, थोड़ी देर करके देखो, ऑटोमेटिकली आपकी डलनेस आपको कम फील होती दिखाई देगी। कुछ अफर्मेशन करो, आई एम दी बेस्ट, आई एम दी बेस्ट, मुझसे अच्छा कोई है ही नहीं, अभी वक्त आ रहा है मेरा, नहीं इन सबको दिखा दिया ना मैं क्या चीज हूं, तो बात रही, कर लो जिसको अभी, जो भी अभी छांट ले हो तुम मेरे सामने, मैं ही देखूंगी, मैं भी यही हूं तुम भी यही हो। ये मेरे अपने आप से अफर्मेशन है। आप लोग अपने अफर्मेशन निकालो, हाई एनर्जी हाई इनकम, हाई एनर्जी हाई इनकम, अपने आप से रोज सुबह बोलो, हाई एनर्जी हाई इनकम, हाई एनर्जी हाई इनकम, हाई एनर्जी हाई इनकम, और आई एम द बेस्ट, मोदी केयर इज द बेस्ट, मोदी केयर इज द बेस्ट, मोदी केयर इज द बेस्ट, रोज अपने आप से बोलो। डेली एंथुजियाज्म रूटीन क्या होना चाहिए, मॉर्निंग में एलिवेट योर सेल्फ, आई एम द बेस्ट। मैं तो जानता ही हूँ, दुनिया का जानना बाकी है, अभी अनाउंस होगा देखना, ये लोग खड़े होकर के नहीं मिले तालियां बजाएं तो मैं भी अपने बाप का बेटा नहीं। एलिवेट योर सेल्फ, अपने से सेल्फ टॉक करो, पॉजिटिव सेल्फ टॉक जिसको कहते हैं, फॉलो द डायरी। नहीं तो ना हम हमेशा हमें लगता है कुछ कम रह गया, कुछ कम रह गया, कुछ कम रह गया, एक टाइम शेड्यूल बना लिया और उस टाइम शेड्यूल को फॉलो करो। कंसिस्टेंसी मैटर करती है, भले 1 घंटा रोज प्रोस्पेक्टिंग करी, पर 1 घंटा रोज करी, साल भर तक करके देखो, जीत जाओगे। डेयर टू डू, डे टाइम में क्या करना है, दिन भर जो डायरी में लिखा है वो करना है, कंप्लीट द टास्क, जो डायरी में लिखा है उसको कंप्लीट करो, पसंद आए नहीं पसंद आए, जो भी डिस्ट्रैक्शन आए, कंप्लीट द टास्क। इवनिंग में क्या करना है, रिव्यू करना है, रीबाउंड करना है, हो गया तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। मेरा कमरा गंदा रहता है, अगर मान लो मेरा कमरा गंदा है, मेरी टेबल अभी गंदी है, यदि मैं मेरी टेबल गंदी नहीं रखूंगी तो किसकी रखूंगी, तो अगर मैं मेरा मूड नहीं खराब रखूंगा तो किसका मूड खराब रखूंगा, मेरा ही मूड खराब है ना, मेरा ही है ना, ये तो अच्छी बात है कि कंट्रोल में मेरा ही है, अभी ठीक करती हूँ। तो रीबाउंड, शाम तक अगर कोई कमी भी रह गई, कोई रिजेक्शन भी ज्यादा मिल गए, फेलियर भी ज्यादा मिल गई, नहीं है ना जो सोचा था वो वैसा का वैसा कर पाए, तो रिव्यू करो, रीबाउंड करो। ऐसे बैठ करके उस पर फ्रस्ट्रेशन में नहीं जाओ, कल फिर दिन आ रहा है, आगे 365 दिन खड़े हैं ना, ये 365 दिन बदल देंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है रोज टालते जाओ। एक्शन करके फ्रस्ट्रेट होना इज ऑलवेज बेटर देन बैठे रह करके फ्रस्ट्रेट होना। तो एक्शन करो, फिर फ्रस्ट्रेट हो रहे हो कोई बात नहीं, एक बार एक्शन के बाद का फ्रस्ट्रेशन ही आपकी सक्सेस का बेस बनेगा। नाइट को क्या करना है, अगले दिन का थिंग्स टू डू प्लान करो, अच्छे से उसको थिंग्स टू डू की, भैया कल मेरा बॉस, मेरी डायरी मुझसे क्या कहती है, क्या करना है। और ग्रेटिट्यूड, जो लोग ग्रेटिट्यूड नहीं रखते ना वो भी एंथुजियास्टिक नहीं रह पाते, उत्साही नहीं रह पाते। काउंट योर ब्लेसिंग, जीवन में जो भी आपकी अच्छी बातें हैं उनको काउंट करोगे, अरे मोदी केयर आपके जीवन में इससे अच्छा और क्या चाहिए। आप बोल सकते हो, आप चल सकते हो, आप खड़े हो सकते हो, आप बात कर सकते हो, आप सांस ले रहे हो, आप जिंदा हो, आपके सपने हैं, इससे अच्छा और क्या चाहिए। जीरो पे भी हो ना तो भी अगर आपके सपने हैं और आपके साथ मोदी केयर है ना, इस मीटिंग में बैठे हो ना, ये सब सुन रहे हो ना, दैट्स इनफ। इतना भी फॉलो कर लोगे तो जीत जाओगे। तो बस ये ही छोटे छोटे हैक हैं जो मैं फॉलो करती हूँ, और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो फॉलो करते हैं और जीतते चले जाते हैं, जीतते चले जाते हैं, जीतते चले जाते हैं। तो आज के लिए मुझे इतना ही कहना था। थैंक यू सो वेरी मच।